सबसे पहले आपको बताएं कि इंतजामिया गंदम के सरकारी नर्ख नामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 2800 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई की वजह से गरीब आदमी का एक वक्त का खाना पूरा करना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने गंदम की सरकारी कीमत 2200 मुकर्रर की, मगर ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। किसानों का कहना है हुकूमत ने इनसे जबरदस्ती 2200 रुपए फी मन गंदम खरीदी, मगर जब आम शहरी आड़ती से गंदम की खरीदारी करता है तो इसे 2800 रुपए फी मन मिलती है। मिडल मैन नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। ओपन मार्केट में रेट 2800 चल रहा है, जबकि किसान से गवर्नमेंट ने 2200 में ली है, जिसकी वजह से जो इसमें जो गैप 600 का है वो सारा आड़ती वगैरह के जा रहा है, वो खा रहे हैं इसको। हमें 2800 में कनक मिल रही है, जब हम दे रहे हैं तब 2200 में दे रहे हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही, ना कुछ गवर्नमेंट को बचत हो रही है इसमें कोई, मतलब ये जो रेट बढ़ा है उसका गवर्नमेंट को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आवाम को भी फ़ायदा नहीं हुआ। आटा चक्की मालकान का कहना है कि गंदम महंगी होने से आटा भी महंगा हुआ है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए लाया अमल तश्कील दे। यही रेट अगर ओपन मार्केट में चल रहा है, अगर गवर्नमेंट इसे रेट जब काश्त का वक्त सका उस वक्त ये अनाउंस कर देती, उस वक्त ये रेट अनाउंस कर देती तो हम छोटे ज़मींदार बजाय सरसों का काश्त करने के ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करते। महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी के सताए किसानों ने हुकूमत से गंदम और आटे की कीमतों को मुस्तहकम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। महंगाई का जिन बेकाबू, मौजूदा हुकूमत भी कंट्रोल ना कर सकी। घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल बम के असरात अभी खत्म न हुए थे कि अवाम पर घी और आयल की कीमतों में इजाफे का बोझ भी पड़ गया। चिन्योट समेत गिरदोनवाह में घी और हुर्दनी आयल की कीमतों में बुलंद तरीन इजाफा नजर आया। होलसेल डीलर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज में तकरीबन 90 रुपए फी किलो तक का इजाफा हुआ। दर्जा अवल घी 530 रुपए और दर्जा दोयम घी 510 रुपए किलो का हो गया। 530 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन पर केजी जो 90 से 100 रुपए का इजाफा हुआ है। गरीब बंदा तो जिसकी दिहाड़ी 800 रुपये है वो सिर्फ 1 किलो घी ले जाएगा। घी और तेल की कीमतें बढ़ने से गरीब दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जिसका कहना है कि इतनी खौफनाक महंगाई में रोजमर्रा खाने की अशिया कैसे खरीदेंगे। परेशान बहुत हो गए हैं, आए दिन रेट बढ़ रहा है और कंट्रोल होने का नाम ही नहीं दे रहा। महंगा सस्ता लेते हैं और महंगा बेचते हैं। घी की कीमतें पाकिस्तानी तारीख में अब तक की बुलंद तरीन सतह को छू रही हैं। कैमरामैन अली जेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। गरीब की सवारी भी महंगाई की किश्ती में सवार। फैसलाबाद में साइकिलों की डिमांड बढ़ गई। अशिया महंगी हों तो लोग खरीदना छोड़ देते हैं, मगर अवामी सवारी साइकिल ऐसी मुनफरिद चीज बन गया है कि इसकी कीमत डबल हो चुकी है, मगर पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से इसकी खरीदारी में इजाफा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि मिडिल क्लास ने भी महंगे पेट्रोल की वजह से साइकिल खरीदना शुरू कर दी है। इसके बेनिफिट आपको पता है, इसके अलावा बाइक ही लेगा जो भी लेगा, बाइक पे अखराजात आप खुद देखें, पेट्रोल की कीमत देखें, और जो बाइक का रेट भी आप पता कितना इंक्रीज हुआ है, इसलिए जो कस्टमर है वो बाइक लेने की बजाय साइकिल ले रहा है। लेकिन ये है कि साइकिल फर्स्ट टाइम है जो उसने अमाउंट देनी है, उसके बाद उस पर कोई अखराजात नहीं है, कोई पेट्रोल रोज़ डलवाना, इस चीज़ से कस्टमर महफूज है। 14,000 की साइकिल है, इसके अंगेंस्ट आप ये भी देखें कि बाइक का रेट कितना बड़ा है। शहरियों का कहना है कि पहले रोजमर्रा के कामों के लिए मोटरसाइकिल खरीदते थे, मगर अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से साइकिल खरीद ली है। मेरे को पहले मोटरसाइकिल सी, पेट्रोल का खर्चा मेरे को पूरा नहीं होया, मैं हुण साइकिल बाइक बेचती है, हुण साइकिल ले लिया मैं। मेरे पास पहले मोटरसाइकिल थी, बढ़ती वजह कीमत की वजह से ना पेट्रोल की, तो मुझे साइकिल पे आना पड़ गया है। 180 रुपये लीटर हो गया है, तो मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुझे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता, तो इसलिए मैं बस साइकिल लेने आया हूँ। दुकानदारों की जानिब से खदशा जाहिर किया गया है कि आने वाले दिनों में साइकिल की कीमत मजीद बढ़ेगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ हाशिर वड़ाइच, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अपने असरात दिखाना शुरू कर दिए। ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी किरायों में इजाफा कर दिया। किरायों में 15 से 20% तक इजाफा किया गया। चिन्योट से लाहौर किराया 500 से 550 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 800 से 900 रुपए, फैसलाबाद का किराया 100 रुपए हो गया। जंग का किराया 150, जबकि सरगोदा का किराया भी बढ़ने के बाद 150 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किराया बढ़ाना मजबूरी है, जबकि मुसाफिरों का कहना है ये गरीब आवाम पर बोझ है। रोजाना 20 रुपये किराया वध गया, रोजाना जाना होंदा है, ते नवाज शरीफ होए या इमरान खान होए, कोई गरीबां ते मेहरबानी करो। कणक लेंदे आ तो जनाब खंड मुक जांदी, घ्यो मुक जांदा,
550 किलो के हो केड़े पासे जाइए। और इस्लामाबाद में मैं कल 500 किराया दे गया, अभी 1000 रुपये किराया दी। जिस पास आदमी के पास पैसे नहीं है, किराया बिल्कुल फ्री, सिर्फ 2 किलो घी कश्मीर का। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत गरीब को मद्देनजर रखकर मुआशी पॉलिसी तश्कील दे। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े और आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में बिजली बहरान बरकरार है। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। फेस्को शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। गैर एलानी लोड शेडिंग से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद में बिजली बहरान बरकरार है। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। फेस्को शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। गैर एलानी लोड शेडिंग से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। अब आपको बताएं कि कई हुकूमतें आईं और गईं, मगर आबादी का मसला जूं का तूं। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी को मुतनासिब रखने के लिए कोई हुकूमत संजीदा ही नहीं। 20 साल के दौरान फैसलाबाद की आबादी में तकरीबन 27 लाख का इजाफा, मगर बहबूद आबादी का एक भी नया मरकज वजूद में ना आ सका। बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए गुज़श्ता 20 सालों से कोई संजीदा इकदाम ना किए गए। मुल्की सतह पर आबादी में इजाफे का तनासब 2 जबकि फैसलाबाद में यही तनासब 1.97 है, मगर ये तनासब भी खतरे की अलामत है। 20 सालों के दौरान जिला की आबादी में लगभग 27 लाख का इजाफा हुआ। 20 सालों के दौरान फैसलाबाद में बहबूद आबादी का एक भी नया मरकज वजूद में नहीं आ सका। आबादी 53 लाख से 80 लाख तक जा पहुंची, मगर 2001 से अब तक मराकज की तादाद सिर्फ 87 है। डिप्टी डायरेक्टर कहती हैं महकमा काम कर रहा है। ये क्योंकि एक पॉलिसी मैटर है, इसके ऊपर भी जो है वो काम हो रहा है। जैसे अभी मैंने जो है वो आप लोगों को बताया कि जो हमारा रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर आज ही हमने फंक्शन मुनाकिद किया, अब हम जून में जो है वो इंशाल्लाह ताला अपनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमारे जो है वो सेंटर्स जो है वो शिफ्ट हो जाएं। जमीनी हकायक के मुताबिक बढ़ती आबादी को मुतनासिब रखने के लिए हुक्मरान संजीदा नहीं है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़े और बात करें, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान को मूजी बीमारियों ने घेर लिया। कोरोना, डेंगू, खसरा और अब HIV ने खतरे की घंटी बजा दी। TB के मरीजों में HIV का मर्ज लाहक होने का खदशा। टीबी के मरीज हो जाएं होशियार, HIV का मर्ज भी लाहक होने का खदशा। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने टीबी मरीजों के HIV टेस्ट लाजमी करार दे दिए हैं, जिस पर डिस्ट्रिक्ट TB कंट्रोल प्रोग्राम इंचार्ज फैसलाबाद डॉक्टर अदनान महमूद का कहना है कि टीबी मरीजों के HIV टेस्ट किए जा रहे हैं। तमाम सेंटरों में HIV किट्स फराहम कर दी गई हैं। जितने भी हमारे रजिस्टर्ड ट्यूबरकुलोसिस के केसेज हैं उनके HIV रूटीन में पहले भी हो रहे हैं। हर जगह हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ BMUs जो बेसिक मैनेजमेंट यूनिट्स डिक्लेयर्ड हैं उन पे हम प्रोवाइड करते हैं HIV किट्स। जितने भी TB के केसेस पॉजिटिव और नेगेटिव रजिस्टर्ड होते हैं उनका HIV लाजमी होता है। टीबी के मरीज में HIV टेस्ट मुस्बत होने पर इसकी रिपोर्ट पहले डिस्ट्रिक्ट TB कंट्रोल ऑफिस में होगी, इसके बाद इलाज अस्पताल में वाक़ई सेंटर में भिजवाया जाएगा। हमारे पिछले क्वार्टर में 6 और 7 केसेस पॉजिटिव थे। जो भी पॉजिटिव केस डिटेक्ट होता है उसे फिर हम एक बना हुआ है इनका हम NGO रन एक अदारा है जो HIV के केसेस, जो एड्स के केसेस है डील करता है। अलाइड हॉस्पिटल में एक डिक्लेयर्ड यूनिट है जो HIV के सारे केसेस डील करता है। गुज़िश्ता 3 माह की रिपोर्ट में TB के 7 मरीजों में HIV रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसके बायस इंतजामिया मुतहरक दिखाई देती है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, 9 तायुनात डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से लीगी MNAs और MPs की मुलाकात हुई है। लीगी कारकुनों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। कहीं नहरी पानी मैसर नहीं तो कहीं वासा सर्विसेज का रोना। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ ने बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनाती के बाद लीगी पार्लियामेंटेरियंस और लीगी रहनुमाओं से तारीफी मुलाकात की। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट राना तनवीर ने तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। 19 अरब रुपए के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज पर काम की पेशरफ्त बारे आगाह किया गया। नहरी पानी मुयसर नहीं तो वासा की सर्विसेज का रोना। लीगी कारकुनों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। MNAs शहबाज बाबर, अली गौहर बलोच और MPA फकीर हुसैन डोगर, MPAs राना अली अब्बास, अजमल आसिफ, ताहिर जमील, शफीक गुज्जर और जाफर होचा शरीक हुए। साबिक चेयरमैन FDI शेख इजाज ने कहा कि महकमों का किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। आज हमारा मिल बैठने का मकसद ये था डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ और जो दीगर कंपोनेंट हैं उनके जो दीगर अदारे हैं कि हम सब मिलके बैठ के जो पुराना पाकिस्तान था उसमें हम वापस जाना चाह रहे हैं। नए पाकिस्तान में जो
अफरा-तफरी दी है, जो बदतमीज़ी का कल्चर दिया है, उससे निकल के हम इंशाल्लाह जो जितना भी हमारे पास टेन्योर है, साल है, सवा साल है, उसमें हम फैसलाबाद की तमीर और तरक्की में इंशाल्लाह ताला अपना अहम रोल प्ले करेंगे। इस मौका पर अकरम अंसारी, राव काशिफ, शेर अफगन, शुएब अदरीस, मियां फारूक समेत दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फैसलाबाद के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। मकामी हुकूमतों को पंजाब फाइनेंस कमीशन के वाजिबुल अदा अखराजात की रकम भिजवा दी गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जिला काउंसिल के लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपए की खतीर रकम जारी की गई। चकझुमरा के लिए 56 लाख और जड़ावाला के लिए 1 करोड़ 41 लाख रुपए जारी किए गए हैं। खुर्रियावाला के लिए 56 लाख, तांदियावाला के लिए 80 लाख और मामू कांजन के लिए 60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। समुद्री के लिए 1 करोड़ 27 लाख, डिस्कोट के लिए 51 लाख और 386 यूसीस के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झंग से खबर शामिल करें, जहां पर जेरे जमीन पानी गंदा, शहरियों की साफ पानी तक रसाई भी मुश्किल हो गई। गल्ला मंडी में जेरे जमीन पानी गंदा होने के बायस अहले इलाका को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जेरे ज़मीन पानी गंदा होने के बाद शहरियों को साफ पानी तक रसाई भी मुश्किल हो गई। गुंजान आबाद रिहायशी और तिजारती इलाके गल्ला मंडी में जेरे ज़मीन पानी गंदा होने से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। 7000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल इलाके में सिर्फ एक फिल्ट्रेशन प्लांट कायम है, जिसकी सफाई के लिए भी कोई इकदाम नहीं किया जा सके। अहले इलाका का कहना था गंदे पानी के बायस रिहायशी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया से मुतअद्दिद बार शिकायत की, तमाम सियासी और इंतजामी नुमाइंदों की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। सबसे पहले हिफाजती बंद के साथ जो सेम नाला बनवाया गया था, उसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी ख़राब हुआ। उसके बाद सीवरेज की जो लाइनें डलवाई गई वो प्रॉपर न होने की वजह से मुश्किलात से मुराद ये है कि हर बच्चा तकरीबन हर घर में इस टाइम ना बीमार है। इस हाल की बीमारी है, मोशन लग जाते हैं, बहुत जल्दी मोशन लगते हैं बच्चों को, बड़ों के गुर्दे ख़राब हो रहे हैं पानी की वजह से। अहले इलाका ने सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इंतज़ामिया से इक़दाम करने का मुतालबा किया है ताकि साफ़ पानी तक रसाई मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। दूसरी जानिब टोबा टैक्सिंग के अहम तरीन मकाम शहबाज चौक के अतराफ में गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात की भरमार, ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया, राहगीरों का पैदल गुजरना भी मुहाल। टोबा टैक्सिंग के शहरियों को बेहंगम ट्रैफिक के बहाव की वजह से मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक निजाम कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। यही वजह है कि शहर के अहम मुकाम शहबाज चौक के अतराफ में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और तजावुज़ात की भरमार ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। झंग रोड, शोरकोट रोड, रजाना रोड और गोजरा रोड पर जगह जगह पार्किंग से ट्रैफिक मसाइल में इजाफा हुआ है। ये भी इंतजाम नहीं किया गया कि कोई उठकारी, कोई पुलिस वाला ही उठकारी इनको साइड पे लगाए, दूसरे को खड़ी करे, बिल्कुल निजाम खत्म होकर रह गया। रही सही कसर तजावुज़ात की भरमार ने पूरी कर दी। दुकानों के बाहर स्टाल लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है पैदल गुजरना भी मुहाल है, जबकि इंतजामिया कार्रवाई करने से कासिर है। हम अपील करते हैं इंतजामिया से, जहाँ से ये जो रेडी और रक्षा वालों की भरमार है ये खत्म की जाए। शहरियों का कहना है ट्रैफिक पुलिस की मुस्तकिल ड्यूटी से ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सकती है, जबकि तजावुज़ात के खात्मा के लिए इंतजामिया को भरपूर ऑपरेशन करना होगा। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। चिन्योट के पटवारी काशिफ की मुबैना करप्शन पर नौकरी से बर्खास्तगी का मामला तूल पकड़ गया। साथियों का आला अफसरान के अहकामात मानने से इनकार, कलम छोड़ हड़ताल करके एहतजाजी कैंप लगा लिए, शहरी दफातर में खबार होने लगे। एसी बुआने का और पटवारी का झगड़ा हुआ है, मसला मसाइल है और उन्होंने पटवारियों ने तीनों तहसीलों में हड़ताल की हुई, कलम छोड़ हड़ताल की हुई है और हमने 4-5 दिन हो गए हैं, हमने अपना रिकॉर्ड निकलवाना है ज़मीन का और वो निकल नहीं रहा। हम ख्वार हो रहे हैं। हुकाम बाला को चाहिए कि इनका मसला हल किया जाए और हमारा काम हो जाए। चेक नंबर 125 जप्पा से आए हैं और 5 रोज़ से हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, तो हमारा ये मसला हल किया जाए। हम हुकाम वाला आगे अब आपको बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर बाबर सरफराज अल्पा की जानिब से फैसलाबाद में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। क्राइम मीटिंग में सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। जिला फैसलाबाद के सर्कल अफसरान, SHO समेत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने भी मीटिंग में शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद में यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया।
पाकिस्तान भर में यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। इसी मुनासबत से मुस्लिम लीग नून की जानिब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने एटमी धमाके करने पर नवाज शरीफ को खराजे तहसीन पेश किया। इस मौका पर डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, सिटी सदर शेख इजाज अहमद का कहना था कि एटमी धमाकों से रोकने के लिए नवाज शरीफ को क्लिंटन ने धमकी दी, लेकिन मियां नवाज शरीफ किसी की धमकी में नहीं आए और इंडिया को धमाके करके मुंह तोड़ जवाब दिया। आपके कायद की हुकूमत को चलता किया गया और एक इमरानी फितना आपके मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उस इमरानी फितने ने, उस फसादी ने, उस बेशरम ने, उस बेगैरत ने पाकिस्तान में आपके कल्चर पर चोट लगाई। 39 साल हो गए हैं नवाज शरीफ के साथ हम खड़े। मैंने कभी उनको बगैर वुजू के नहीं देखा। मैंने कभी वक्त हुआ है नमाज का तो उन्होंने हर बात छोड़ी, उन्होंने कहा जी नमाज पढ़ते। तो ऐसे लोगों के ऊपर, और ये इनका किरदार, यानी मेरा तो ईमान है, मेरा नहीं बल्कि हर मुसलमान का ईमान है। हरम नबवी में आप हों और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक के ऊपर आप ऊंची सांस भी नहीं ले सकते। यौम तकबीर की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब से सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान, MPA फ़कीर हुसैन डोगर, राना अली अब्बास, साबिक MNA मियां अब्दुल मनान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून इरफान मनान, साबिक मेयर मलिक रज़ाक, जनरल सेक्रेटरी उलमा व मशाइख विंग मोहम्मद अमजद गुज्जर समेत दीगर ने भी खिताब किया। इस मौका पर इनका कहना था कि एटमी ताकत की बदौलत पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त मुल्क बन चुका है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एटमी धमाकों में गया, धमकी उस वक्त दी गई थी। ये जो जाली खत लहरा रहा है ना, ये फितना, इसको पता ही नहीं कि धमकी क्या होती है। पाकिस्तान के वजीर आजम को, आपको और आपके और मेरे कायद को 5 दफा फोन किया और मुतालबा क्या था कि 5 अरब डॉलर की इमदाद ले लो और एटमी धमाका ना करो। लेकिन आपके और मेरे कायद ने बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ वही किया जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेहतर था। तकरीब के इख्तिताम पर यौम तकबीर की मुनासबत से केक भी काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ हाशिर वड़ाइज, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं कि पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वेलफेयर सेंटर में यौम तकबीर की मुनासबत से पुरवकार तकरीब 22 मई यौम तकबीर के हवाले से जाना जाता है और इसी की मुनासबत से पासमा टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वेलफेयर सेंटर में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन पासबा ग्रुप मेजर रिटायर्ड शाह नवाजुल हसन और डॉक्टर नईम अहमद ने शिरकत की। तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, एटमी ताकत की बदौलत वतन अजीज नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। 28 मई वो दिन था जिसने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी। 1974 में इंडिया ने 4 धमाके किए। इंडिया ने एटम बम के पहले धमाके किए और हमारे ऊपर रोब झाड़ना शुरू कर दिया। उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ये हॉलैंड उस मुल्क को कहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना नाम जो है वो नीदरलैंड मशहूर कर दिया कि हॉलैंड ना कहें, नीदरलैंड। मेजर रिटायर्ड शाह नवाजुल हसन का कहना था कि ज़ेर तालीम तुलबा मुल्क का सरमाया हैं और मौजूदा दौर में टेक्निकल तालीम की अहमियत और बढ़ चुकी है। आपको चाहिए कि इदारे से तरबियत हासिल करने के बाद अपना काम शुरू करें और दूसरों को भी सिखाएं ताकि बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा हो सके। इस मौका पर बच्चों ने यौम तकबीर की मुनासबत से मिली नगमे भी पेश किए। तकरीब के एहतमाम में मोटरसाइकिल मैकेनिक, मोबाइल मैकेनिक समेत दीगर शोबों में डिप्लोमा मुकम्मल करने वाले तुलबा को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ हाशिर वड़ाइज, फैसलाबाद। ओरिएंटल कॉलेज फैसलाबाद की क्यूलम मार्की में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। ओरिएंटल कॉलेज फैसलाबाद ने तलबा की हौसला अफजाई और तफरीह के लिए क्यूलियम मार्की में सालाना तकरीब मुनक्किद की, जिसमें डायरेक्टर ओरिएंटल कॉलेज कासिम बुट्टर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कासिम बुट्टर का कहना था कि तलबा को पढ़ाई के साथ साथ तफरीह के मौके फराहम करना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो कोविड के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा था,
لیکن وہ ٹیلنٹ جو تھا وہ دب گیا تھا، تو اس صورتحال میں ہم کوئی بھی پرفارمنسز بھی نہیں کروا سکے اور نہ ہی کسی بچے کی حوصلہ افزائی کر چکے ہیں۔ تو اس لیے تمام تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں انتہائی تعلیم کے ساتھ